आपण सर्व लेक्चर करणार भगवान बाबा हनुमान जी को महान त्यागी बाबा जिंदे जी को परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबाच्या आदेशानुसार आजचे हे महान त्यागी बाबा जिंदगी यांच्या 103व्या जयंतीनिमित्त परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ सांस्कृतिक भवनाच्या या परिसरामध्ये या चर्चा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले। त्यानिमित्त ही भगवत कार्य चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू आहे। या भगवत कार्याच्या चर्चा बैठकीमध्ये स्वयं भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहे। भगवंताला माझा प्रणाम। परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संस्थापक मानव धर्माचे प्रणेता सर्वांचे सद्गुरू महान त्यागी बाबा जिंदगी सब उपस्थित आहे। बाबांना माझा प्रणाम। बाबांना वेळोवेळी सहकार्य करणाऱ्या आम्हा सर्वांना प्रेम देणाऱ्या आमच्या सर्वांच्या मातोश्री वारणीसाई ठुबरीकर या सुद्धा उपस्थित आहे। मातोश्रीला माझा प्रणाम। आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित मंडळाचे उपाध्यक्ष मनोजी देशमुख साहेब, सचिव सुरेंद्रजी इंबुले साहेब, सहसचिव मधुश्वरजी गपणे साहेब, कोषाध्यक्ष प्रवीणजी उराडे साहेब, संचालक सन्मान्य टीकारामजी भंडारकर साहेब, महाकाळकर साहेब, जितपाडे साहेब, विठ्ठलरावजी क्षीरसागर साहेब, या मंचावर विराजमान सर्व आदरणीय माजी पदाधिकारी, आदरणीय सर्व शाखेचे शाखाध्यक्ष, त्यांचे सर्व सहकारी, आदरणीय मंच, आजच्या या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने आपल्याजवळ मार्गदर्शन करून गेले। या गोंदिया मंगळवेढा जिल्ह्याचे माजी मंत्री व आमदार सन्माननीय परिणय फुकेजी, कामठी मोदा क्षेत्राचे आमदार सन्माननीय टेकचंद सावरकरजी, जिल्हा परिषदच्या माजी अध्यक्ष रश्मिताई बर्वे, श्यामबाबू बर्वे, आदरणीय मंच उपस्थित समाजसेवक सेविक आयवानी बाळगोपाल, त्या सर्वांना माझ्या प्रणाम। आजच्या हा महान त्यागी बाबा जिंदगीच्या 103व्या जयंतीचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी साजरा करत आहोत आणि या ठिकाणी बाहेरगावून आलेले सर्व छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरातसारख्या क्षेत्रामधून या ठिकाणी लोक आलेले आहे। म्हणून मी थोडक्यामध्ये हिंदीमध्ये या ठिकाणी मार्गदर्शन करत आहे, कारण काही बाहेरच्या लोकांना मराठी त्यांना समजत नसल्यामुळे मी या ठिकाणी हिंदीचा वापर करत आहोत। हम इस मार्ग में आने के पहले सभी दुखी थे। किसी को टीबी, कैंसर, महारोग, किसी को भूत बाधा, किसी को शराब का व्यसन, ऐसे कई बुरी लत, बुरे व्यसन लेकर हम इस मार्ग में आए। महान त्यागी बाबा जिंदगी के तत्व शब्द नियम से, मार्गदर्शक के माध्यम से दिए शब्दों से हम सब अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। महान त्यागी बाबा जिंदगी की यह 103वीं जयंती है। जयंती और पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं, तो किन लोगों की मनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि जन्म तो हम सबका होता है, कर्म सभी करते हैं, लेकिन उनके कर्म खुद के परिवार तक न सीमित होकर इस दुखी लोगों को, इस देश को जगाने का जो बीड़ा उठाते हैं और जो खुद के परिवार को सुखमय बनाकर दूसरे लोगों को, दुखी लोगों को सुखमय बनाने का काम करते हैं, ऐसे में लिया भगवान की 25 अगस्त 1948 को महान त्यागी बाबा जिंदगी ने भगवत की प्राप्ति की, अपने परिवार को सुखमय बनाया। और जब बाबा ने जब देखा कि भैया इस हिंदुस्तान में, इस महाराष्ट्र में कि हमारे बहुत से दुखी लोग हैं, तो इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, इसलिए बाबा ने भगवान की प्राप्ति कर मानव धर्मों की स्थापना कर ये मानव धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया। आज इस भारत देश में कई सेवक लोग और सेविकाएं, 15 से 20 लाख सेवक लोग आज इस मानव धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और महान त्यागी बाबा जिंदगी ने यह निष्काम सेवा कर
इस देश को और इस विशेषता महाराष्ट्र में संत महाराष्ट्र ये संतों की जननी है और महंत की बाबा जुमदेव जी है अनेक संतों में से एक अलग हटके संत है कि जिन्होंने अंधश्रद्धा बुरे व्यसनों से मुक्ति दिलाया। कई संत हुए इस महाराष्ट्र के अंदर में, लेकिन सभी संतों से सभी संत अपने अपने जगह सब सही है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन महंत की बाबा जुमदेव जी ने जो शराबबंदी कराकर अंधश्रद्धा से जो मुक्ति कराई, ये सबसे ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और करके हम लोग ये महंत की बाबा जुमदेव जी की आज 103वीं जयंती हम लोग हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। आज आपके सामने आमदार इन्होंने बताया कि भाई नितिन गडकरी विशेष अतिथि करके थे यहाँ पर, लेकिन सेवकों की इतनी भीड़ होने के बाद वो 1-1.5 घंटे के बाद में उनको रास्ता न मिला और वो वापस चले गए। आज ये थोड़ा सा माहौल है। अभी कहते हमारे श्याम कुमार बर्वे यानी उर्फ बबलू दादा बर्वे ये बोल रहे थे, बोले काका जी अपन क्या दूसरे जगह कार्यक्रम नहीं ले सकते क्या? अपनी जगह नहीं कर नहीं, क्योंकि जहाँ की मजा वहीं पे होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि मंत्री रहो या आमदार हो या खासदार हो, वो यहाँ तक आने के लिए उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। सिर्फ मंडल की गाड़ी और उसके साथ में जो गाड़ियां रहेंगी वही बिन दोग सीधा अंदर में चलेगी, 5 मिनट के अंदर में आ जाएंगी और ये 1-2 घंटे भटकते रहेंगे, लेकिन ये लोग अंदर में नहीं आ सकेंगे। ये आज है, कल क्या होगा ये बता नहीं सकते, कल का नहीं बता सकते हम। क्यों नहीं? क्योंकि कल इससे ज्यादा भी इसके पूरे सचिव साहब ने कहा कि बाबा ने कहा कि हिंदुस्तान को सत्य के लिए जगाना है। अब सत्य के लिए जगाना यानी क्या? अंधश्रद्धा, बुरे विचार, बुरी व्याधियां, जो बुरे विचार थे, परिवर्तन लाना क्या? जो बुरे सोच जो हमारी थी उस सोच को परिवर्तन महंत की बाबा जुमदेव जी ने किया, जो आज तक किसी संतों ने नहीं किया। इसलिए आज हम एक ही भगवान को मानने वाले लोग हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते और हम बुराई करने वाले को माफ भी करते, क्योंकि हमारा ये मानव धर्म है, ये माफी का धर्म है। ये सबसे बड़ा धर्म है कि हम लोगों को माफ करने का भी, क्योंकि बाबा ने कहा है कि उसकी करनी उसके साथ, अपनी करनी अपने साथ, उसको जो करना है उसको करने दे, लेकिन अपने कर्म अपने को करना है। जो अपने कर्म अपन करने उसको करने दो। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं कि उनके कर्म या अपने कर्म हमको करना क्या है। एक समंदर में एक बिच्छू जा रहा था, अब वो समंदर में बह रहा था, वो पंडित कुछ पूजा अर्चना कर रहा होगा, उनको लगा कि ये बिच्छू ये पानी के प्रवाह में बह जाएगा और मर जाएगा। उसने वो बिच्छू को पकड़ा और किनारे पर लाकर छोड़ दिया। छोड़ते छोड़ते उसने उसे डंक मार दिया, फिर वो बिच्छू को छोड़ के फिर आ गया, फिर बिच्छू फिर वहां से बहते हुए आ गया, फिर दोबारा पकड़ा, दोबारा भी वो साधु ने फिर ले जाके छोड़ा और फिर उसने फिर दोबारा डंक मारा, फिर तीसरी बार फिर वही किया और तीसरी बार फिर उस बिच्छू ने फिर उसको डंक मारा। और एक दूसरे ने कहा, बोले साधु जी, महाराज जी बोले आप 3 बार उसको बचा रहे हो और आप उसको ले जाके छोड़ रहे हो, तीनों बार वो अपना डंक मार रहा है, तो बोले ये कैसा? तो उसने कहा साधु ने कि बोले सुनो, बोले उसका काम है बोले डंक मारना और हमारा काम है बोले उसकी रक्षा करना। तो हम अपनी रक्षा से अपन नहीं चुकना, अपन अपने कर्म करते रहना चाहिए, बुरे कर्म करने वाले को करने देना चाहिए। हमारे पास में एक बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत है तत्व शब्द नियम। शब्द रखो बाबा के पास में, हर शब्द आपके पूरे होंगे, लेकिन अंधश्रद्धा के शब्द वापरने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाबा ने हमें अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाई है। बाबा ने हमें अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाई है।
लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता की फोटो नहीं लगाते, लेकिन ये मानव धर्म है। बाबा ने कहा है माता पिता की सेवा करना, जब तक के जीवित है, जब तक के जिंदा है, उनकी सेवा करो, उनकी आवभगत करो, प्यार का बर्ताव करो। मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं और कोई नरक नहीं। जिस घर में अगर झोपड़ा है, कविनी का घर है, उस घर में अगर पूरा परिवार शांतिपूर्वक है, चटनी रोटी खाकर सुख समाधानी है, वो स्वर्ग है। और जिस घर में खूब बड़ी बिल्डिंग है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शराब पीने वाले लोग, जुआ सट्टा खेलने वाले लोग, अनीति करने वाले लोग उस परिवार में अगर रहते हैं तो उस घर में कभी भी शांति हो नहीं सकती। वो नरक जैसा होगा, वो नरक है। इस बात को आपने ध्यान में रखना। इसलिए अपने कर्म करना है, अपने कर्म करना है। कि 6 साल हमारी माता जी ने अपना जीवन दान महंत की बाबा जुमले जी को दिया, और इसे ये कि जो माता है वो माता आज हमारी माता है, लेकिन महंत की बाबा जुमले जी की अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, उन्होंने अपना जीवन उनको बाबा को दिया कि 6 साल और हमारे सेवकों को और ज्यादा मिले और हमारे परमात्मा मानव धर्म का प्रचार और प्रसार करने में और उन लोगों को सहयोग मिले। आज इतनी विचारधारा हमारी माता जी की थी, वो आज वैसे सेविका की है। इसलिए सेवकों ने माता पिता की सेवा करना। हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, और जब तीसरा दिन 14वीं जब आती है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, अच्छा खाना बनाते, पकवान बनाते हैं, कुंडी हुंडी वो बनाते हैं, नदी में जाते प्रवाहित करते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। ये भोग चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा लोग कहते पानी हाथ में लेते, चुल्लू पर हाथ में लेते, सर के पीछे डालते तो बोलते कहाँ गया, गंगा को अर्पण हो गया। भैया जब हम बाबा को शब्द रखते, भगवान को शब्द रखते, तो वो भगवान को नहीं जा रहा क्या हमारा शब्द? हमारे भी जा रहा, क्योंकि हम तन और मन से, धन से नहीं, तन और मन से हम लोग मानते हैं। यहाँ धन की आवश्यकता नहीं होती, धर्म में, मंडल में धन की आवश्यकता नहीं, तन और मन की है। इसलिए बाबा के विचारों से माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये हमारा परम कर्तव्य धर्म है। बोलना होता है आज बहुत समय ज्यादा हो गया, 5:30 हो गया, लेकिन फिर भी लोग नहीं हट रहे, क्योंकि मानते कि बाबा जुमले की 103वीं जयंती है और ये हमारा सौभाग्य है, आपका और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग मानते कि बाबा जुमले की जयंती मना रहे हैं और हम अपने आंखों से देख रहे हैं। यह हमें सौभाग्य की बात है, और ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कई जयंतियां और पुण्यतिथियां मनाई जाती है, गुरु का जन्मदिन भी मनाया जाता है, सब कुछ होता है, पैर पड़े जाते हैं, चरण पड़े जाते हैं। जैसे नेताओं के कुछ कुछ लोग चरण पड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, नहीं क्या? हमको किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, हमको किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। एक समय जैसा आएगा, जैसे पूरी वक्त हमारे सचिव साहब ने कहा, और वह मेरा शब्द है कि हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा समय आएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का मंत्रालय, इस देश का केंद्र शासन सब सेवकों के अधिकार में होगा। ये बात ध्यान में रखना, लिख लेना ये बात, और ये सच होगी, ये सच होगा। लेकिन किंतु परंतु हमें अपने ध्येय से नहीं भटकना, हमें अपने ध्येय से नहीं भटकना है। वो नियमावली जो है कि नहीं, वो नियमावली को पढ़ के उस नियमावली को ध्यान में रखना है। राजनीति करना है करो, जो करना है करो, लेकिन धर्म के बाहर मत जाओ। इस बात को ध्यान में रखना। मेरा संक्षिप्त में कहना समझ लो, मेरे को राजनीति में आई विधानसभा या लोकसभा नहीं लड़ना है। लड़ना रहेगा तो डेयरिंग के साथ लड़ूंगा, नहीं तो मेरे को धर्म सबसे प्रिय है। लेकिन नियम जो बाबा ने बताया, उस नियम के आधार पर ही चलूंगा और पूरा प्रयास भी करूंगा। और जिसे राजनीति करनी है, कुछ करनी है, जरूर करें, बिल्कुल हम उनको सहयोग करेंगे। लेकिन नियमावली के अगर बाहर जाता है तो उसको सहयोग
मैं तो नहीं करूंगा, ये तो 101% बोल रहा हूं, मैं इतने लाखों के लोगों के सामने बोल रहा हूं, नहीं करूंगा, चाहे कोई कुछ भी करे, मेरे को लेना देना नहीं। इसलिए नियम बाबा ने बताया कि तत्व शब्द नियम, परमात्मा एक, मरिए जिए भगवत नाम पर, 2 शब्द भगवान के और 2 बाबा के, दुख उदार दूर करते इच्छा उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। ये 4 ये तत्वों के आधार पर तुमको हमको सबको चलना है। हमारा जीवन है, हमारा जीवन है। भगवान को लाइट दिखाने की जरूरत नहीं है, भगवान को लाइट में दिखाने की जरूरत नहीं, बाबा को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। बाबा का नाम इस देश में नहीं विदेश में भी जा रहा है, और जो विरोधी में चलने वाले लोग हैं ना, वही वो बाबा का नाम विदेश में लेकर जाएंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना। वो भी लोग बाबा का नाम पूरे विदेश में लेकर जाएंगे, इस बात को देखना। आपने हाथ कंगन को आरसी किया। बाबा का 30 सितंबर 2013 को गोंदिया में मानते कि बाबा जिंदगी का डाक टिकट का विमोचन हुआ। सादी बात नहीं है, केंद्र तक बाबा का नाम गया, यानी हिंदुस्तान में गया। अब हिंदुस्तान के बाहर अगर सेवक भी होंगे तब भी वहां पे बाबा का नाम गया। 3 फरवरी 2019 को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को, मैं क्यों बता रहा हूं कि आप ध्यान में रखो कि हम अगर कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आज नहीं तो कल हमको मिलता है। घाई नहीं करने की, जल्दी नहीं करना। 3 फरवरी 2019 को महात्मा गांधी व्यसन मुक्ति पुरस्कार से भी मंडल को नवाजा गया। किसको? मदनकर को नहीं, मंडल को नवाजा गया चंद्रपुर चांदा में। और 12 मार्च 2024 को मानते कि बाबा जुमदेव जी के कर्म कार्य, मंडल के कार्य को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समाज भूषण पुरस्कार से भी मंडल को नवाजा गया। ये सादी बात नहीं है। लोग बोलते कि साहब भारत रत्न होना चाहिए, भारत रत्न होने के लिए हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्यों? क्रम धीरे धीरे बढ़ना है। जैसे हमारे कार्य थे, 3 दिन के सादे कार्य कर लो, 4थे दिन समाप्ति कर लो, 7 दिन के कर लो, 8वें दिन समाप्ति कर लो। धीरे धीरे क्रम बढ़ता है ना, वैसा वैसा हमारा भी अपना भी कर्म बढ़ेगा। और ये तीनों आश्रम का विकास, मंडल का विकास, पहले 22 एकड़ खेती, आज 60 एकड़ खेती। ये मंडल के अभी 10 लोग हैं, 10 लोगों की नहीं है, हमारे बाप की नहीं है। ये जो पारितोषिक, ये समाज भूषण पुरस्कार जो मिल रहा, इसकी सारी मेहनत हमारे मार्गदर्शक मंडली और सब सेवक सेविका जिन्होंने रात और दिन आंख में पानी डालकर मेहनत की, उसका ये 3 सितंबर 2013, 3 फरवरी 2019 और 12 मार्च 2024 को ये जो तीनों जी बख्शिश मिले हैं, ये आप लोगों की मेहरबानी है। इसलिए आदर मन से आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप अपना ही तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि आप अगर कुछ नहीं करते तो हम कुछ नहीं करते। 10 लोग कुछ नहीं कर सकते, हम 10 लोग कुछ नहीं कर सकते। खेती भी आपकी, सब कुछ आपका है, मंडल आपका, आश्रम आपका, सभी आपका है, हमारा नहीं। हम निमित्त मात्र है कि हम लोग सिर्फ रखवाली कर रहे हैं। हम लोग, और किसी को बुरा मत बोलना। बुरा बोलने का नतीजा कभी कभी जल्दी भी मिलता है और कभी कभी बाद में मिलता है। नहीं तो बताता हूँ, मनोज जी लक्ष्मण राव उराड़े, जो लक्ष्मण राव उराड़े इस मंडल के दूसरे अध्यक्ष, और आज हमारे इसमें प्रवीण उराड़े जो कोषाध्यक्ष है। हमारा परिवार, मेरे परिवार भी था गोंदिया, उधर एमपी का दौरा था, एमपी से हम लोग आ रहे थे गोंदिया में, सेवक सम्मेलन था 2 दिन का। मेरी दाढ़ दर्द दे रही थी। समय कभी जल्दी होता है, कभी समय लगता है। वो दवाई लेने को जा रहे थे, मैंने कहा उराड़े साहब एक काम कर लो, मेरी भी दाढ़ दर्द दे रही है यार, बोलो थोड़ा सा मेरे लिए एक गोली ले लेना। उराड़े साहब उतर गए। उराड़े उतरते उतरते क्या बोले, एक साहब क्या बोले, दाढ़ दर्द दी थी, उखाड़ नहीं लेना चाहिए क्या? बोले उखाड़ लेना चाहिए। बोले अब वो दाढ़ उखाड़ना क्या, गोली तो लाए, लेकिन जब स्टेज पर अगर आए
5 मिनट बैठे नहीं और उठकर चले गए, क्योंकि उनको चक्कर आ गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। और झूठ बात नहीं, मेरी फैमिली भी सब लोग यहाँ पर बैठेंगे और उन्होंने मार्गदर्शन मिली कि ऐसे एक सीख मिलती है। उन्होंने जो भी अब बुरे से नहीं बोले कि शब्द निकल गए, शब्द निकल गए, और उस शब्द के आधार के ऊपर में वो रिएक्शन हुआ। और बहुत से लोगों के रिएक्शन में तो नाम भी ले सकता हूँ, नाम भी बता सकता हूँ कि हुआ है, और अच्छे अच्छे मार्गदर्शक लोगों को पता है। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, आज मानते कि बाबा जुमले जी की 103वीं जयंती, कि बुरा न सोचना, न बुरा किसी का करना। अगर खुद किसी का अगर बुरा करने के बारे में सोचते हो, बुरा अगर करते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा बुरा होगा। ऐसा कई उदाहरण हमारे पास में, लेकिन आज हमारे पास में समय नहीं है। हम फिर भी मिलेंगे, जब तक जाने तब तक हम लोग मिलते ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर से माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, अपने बुजुर्गों की सेवा करना। मार्गदर्शक अगर मंडल के आदेशों का पालन करता है तो उनके आदेशों का पालन करना, नहीं तो मेरी भी सुनने का नहीं। बाबा की कैसेट है, बाबा की कैसेट सुनो, नियमावली है, नियमावली पढ़ो, आपको किसी अध्यक्ष की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना और बाबा के आदेशों का पालन करना, इतना ही कहता हूँ। और मानते कि बाबा जुमले जी ने जो हमें निष्काम सेवा सिखाई, वो निष्काम सेवा का कार्य हम लोग मरते दम तक करते रहेंगे। और आज 103वीं जयंती है, आगे भी जयंती मनाती रहेंगे जब तक सूर्य चंद्र रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक बाबा भी रहेंगे, कार्य भी रहेंगे। जयंती और पुण्यतिथि हम लोग मनाते रहेंगे, आगे भी मनाएंगे। हम लोग आपको बुलाएंगे और आप लोग हमको बुलाएंगे, इतना ही कहता हूँ। और 103वीं जयंती की हमारे सभी आदरणीय मंच को और समस्त सेवक सेविकाएं, बालक बालिकाओं को, बच्चों को 103वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। नमस्कार। या व्हिडिओला लाईक, कमेंट्स व शेअर नक्की करा। आपल्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आपल्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. नमस्कार.